हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप बताइए कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ये ला चुका हूं, लेक्चर 2 है ये मेरा। लेक्चर 2 में हम देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। मापी जाने वाली राशि की उनके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो मापी कोई भी राशि है हमारी, उसको मापते हैं, जब मेजर्ड करते हैं तो उसके जो मात्रक होता है, जैसे मात्रक किलोग्राम, केजी, ठीक है, इस तरह से मात्रक से जब तुलना करते हैं उसी को मापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। इसी में है जो है माप, किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 2 आवश्यकताएं होती हैं। कोई भी जैसे कोई भी राशि है उसे मापने या माप को, उसकी जो माप है, मेजरमेंट है, उसका मेजरमेंट है, उसको व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 2 अवस्थाएं या आवश्यकताएं होती हैं। पहला इसमें देखिएगा संख्यात्मक मान, और दूसरा है मात्रक। संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मात्रक को यूनिट, ठीक है बच्चों। अब देखें यूनिट जो है इसे यू भी बोलते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जानी है। यूनिट जो भी भौतिक राशि होती है मात्रक में मापी जाती है। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये बोर्ड है, माना कि बोर्ड की लंबाई, माना ये एग्जाम्पल है। ठीक है, बोर्ड की लंबाई जैसे 2 मीटर है, मान लीजिए 2 मीटर। ठीक है, इसमें 2 क्या हो गया? आपका संख्यात्मक मान हो गया, और मात्रक जो इसमें है मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका अर्थ है जो वस्तु, यानी कि जो है हमारा, यानी कि बोर्ड है, वस्तु यानी बोर्ड हो गया, जिसकी मापे लंबाई का मात्रक मीटर, जो इसकी लंबाई हमने ली थी, इसका जो है मात्रक मीटर हो गया। तथा वस्तु यानी जो है हमारा बोर्ड है की लंबाई में यानी 2 बार शामिल है। ठीक है बच्चों, समझ में, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। इतना समझ लिया होगा, आप लिख लीजिएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। ठीक है, जो है मात्रक हैं उनकी विभिन्न पद्धतियां।
तो भौतिक लिख लीजिए, इसके ऊपर जो है आप यहाँ पर डालेंगे टॉपिक, यहाँ पर इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ वही टॉपिक लिख लिए। लिखिए, भौतिक राशियों के मापन में मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियां होगा यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, फिर इस टाइप का बनाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा एफपीएस सिस्टम। फर्स्ट नंबर पर आता है एफपीएस से एसवाईएस एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, हिंदी में फुट आप हिंदी में लिख लीजिएगा, फिर जगह नहीं बचेगी। हिंदी में इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक है, इसमें लंबाई में इसका मात्रक होता है फुट। ठीक है, द्रव्यमान में इसका मात्रक जो होगा आपका पाउंड। ठीक है, और इसका जो है समय में मात्रक होगा सेकेंड। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या बोलते हैं, इसको फुट ही बोलते हैं, इसको जो है पाउंड ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको सेकेंड तो बोलते ही हैं, आपको पता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है, दूसरा है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम दूसरा हमारा है सीजीएस। ठीक, तो ये हमारा सीजीएस सिस्टम, जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसकी जो है लंबाई में मात्रक होगा सेंटीमीटर, लंबाई में इसका मात्रक सेंटीमीटर। इसका लंबाई में मात्रक जो है सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान में इसका ग्राम। जिसका द्रव्यमान में मात्रक होता है सीजीएस सिस्टम का जो है ग्राम होता है, और समय में इसका मात्रक जो है सेकेंड ही होता है। समय में भी इसका समय में भी मात्रक जो है सेकेंड होता है। समझ में आ रहा होगा। इसको सीजीएस को हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और इसको सेंटीमीटर को हिंदी में भी सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, अगला हमारा आता है तीसरा जो है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, अगला हमारा है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो इसका लंबाई में मात्रक जो है मीटर होता है,
ये आपका इसका लंबाई में जो मात्रक है मीटर, और द्रव्यमान का जो है किलोग्राम, और समय में इसका मात्रक सेकंड। ठीक है बच्चों। चौथा आपका आता है एएसआई सिस्टम। एएसआई सिस्टम ठीक। एसआई सिस्टम रहने दीजिए, एसआई सिस्टम को आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, या लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। जो एसआई सिस्टम है एएमटीएस सिस्टम का ही परिवर्धन रूप है। ठीक है, आगे इसको भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप 3 सिस्टम लिख लीजिएगा। एएसआई सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे इसके बाद। लिख लिया होगा आपने, आशा करता हूं। जो हमारा एएसआई सिस्टम है इसमें 7 जो है आपके मूल मात्रक होते हैं, अरे मूल राशियां, सॉरी मूल राशियां होती हैं, और 2 पूरक राशियां होती हैं, पूरक मूल राशियां। ठीक है, देख लीजिए। इस सिस्टम में 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। ठीक है, जो एएसआई सिस्टम है इसमें मूल राशियां जो आपकी 7 होती हैं, और पूरक मूल राशियां ओनली 2 होती हैं। अब देखते हैं मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं और पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं। आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद जो है मैं लिखाऊं वो लिखना। देखते हैं मूल राशियां एवं उनके मात्रक। ठीक है, यहाँ पर डाल लीजिए मात्रक। यहाँ पर जगह कम है, 7 लिखेंगे तो थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी। पहले नंबर पर आता है आपकी लंबाई, लेंथ।
लंबाई। ठीक है, इसका जो है आपका मूल मात्रक होता है मीटर होता है। मूल मात्रक मीटर, और मात्रक को सांकेतिक मान एम है स्मॉल, और इसका विमीय प्रतीक कैपिटल एल। ठीक है, अगला आता है द्रव्यमान, एवं इंग्लिश में इसको द्रव्यमान को कहते हैं मास। सेकंड आपका है द्रव्यमान, ठीक है, इसका जो है मूल मात्रक होता है किलोग्राम। मूल मात्रक किलोग्राम। इसका मात्रक जो है आपका किलोग्राम होता है। इस सांकेतिक मान केजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, केजी से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय प्रतीक जो है होता है एम होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है तीसरे नंबर पर। तीसरा है हमारा समय यानी टाइम, समय। इसको लिख एल। ठीक, समय का मात्रक जो है आपका होता है सेकेंड। इसका सांकेतिक है एस। ठीक है, इसका विमीय प्रतीक कैपिटल टी। अगला हमारा है विद्युत धारा। चौथा। ठीक है, विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं विद्युत धारा को। इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। इसका जो है मात्रकों के संकेत, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय प्रतीक स्मॉल आई। ठीक है बच्चों, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? ताप, टेम्परेचर। ठीक है, पांचवा आपका ताप। ताप का जो मूल मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। केल्विन या केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। सी, अरे केल्विन, केल्विन को कैसे या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका प्रतीक थीटा। और अगला आता है ज्योति तीव्रता। 6 हमारा है। ज्योति तीव्रता
ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक है आपका कैंडला होता है, कैंडला। ठीक है, कैंडला का जो है आपका सांकेतिक मान होता है, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय सूत्र I होता है। ठीक, अब 7वें नंबर पर आता है हमारा पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसका मूल मात्रक जो होता है मोल होता है। ठीक है, इसको प्रदर्शित भी मोल से करते हैं, और इसका जो है विमीय मात्रक जो आपका होता है स्मॉल n। ठीक है, ये आपके जो है मूल राशियां हो गई, और उनके मात्रक भी उनका विमीय भी प्रतीक हो गया है आपका। एक क्रम संख्या, मूल राशियां, मूल मात्रक और मात्रकों के संकेत और मात्रकों के विमीय प्रतीक। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा लंबाई यानी लेंथ, जिसे मीटर, इसका मूल मात्रक जो है मीटर है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विमीय प्रतीक जो आपका कैपिटल L है। और सेकेंड नंबर पर आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम से जो है इसका मूल मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम। ठीक है, इसका प्रतीक जो है केजी है, इसमें कैपिटल M इसका विमीय प्रतीक है। अगला है हमारा समय यानी टाइम, इसको मूल मात्रक सेकेंड है, और संकेत, मूल मात्रक का संकेत यानी संकेत इसका S है, स्मॉल s, और विमीय प्रतीक जो है कैपिटल T है आपका। अगला हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को, इसका मूल मात्रक जो है विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और जो है संकेत इसका कैपिटल A है, और विमीय प्रतीक जो आपका स्मॉल I है। पांचवा जो है आपका टेम्परेचर आता है, ताप जिसे बोलते हैं। ताप का जो है मूल मात्रक केल्विन होता है या डिग्री सेल्सियस, दोनों होते हैं इसके, और इसका सांकेतिक मान केल्विन को कैपिटल K से प्रदर्शित भी करते हैं सांकेतिक, और अगर आप डिग्री सेल्सियस लिखे तो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय प्रतीक जो है आपका थीटा होता है। अगला हमारा छठा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक जो है कैंडला होता है, इसका सांकेतिक होता है CD, और विमीय प्रतीक जो आपका कैपिटल I होता है। अगला है हमारा पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल जिसका मूल मात्रक होता है, और संकेत इसका भी मोल है, और विमीय प्रतीक जो आपका स्मॉल n होता है। आप लिख लीजिए सातों मूल राशियां। अब हम देखते हैं मूल राशियां एवं उनके मात्रक। जो मूल राशियां एवं उनके, पूरक मूल राशियां एवं उनके मात्रक। मूल राशियां तो हो गई, अब देखते हैं पूरक मूल राशियां एवं उनके प्रतीक। पूरक मूल राशियां एवं उनके प्रतीक, ये जो है हमारे दो टाइप की होती हैं। पहले नंबर पर आता है समतलीय कोण। फर्स्ट है इसका समतलीय कोण, समतलीय कोण। ठीक है, जो उसका मूल मात्रक होता है रेडियन होता है, रेडियन। और इसको जो है संकेत इसका होता है रेड, ये जो विमीय प्रतीक इसका नहीं होता है, यहां पर लिख देंगे विमाहीन राशि।
ठीक। दूसरा है हमारा इसमें घन कोण। घन कोण, घन कोण का जो है आपका मूल मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। मूल मात्रक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का सांकेतिक संकेत होता है SR। और ये भी जो है विमीय प्रतीक इसका नहीं होता है, ये विमाहीन राशि है। इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे विमाहीन राशि बताइए। विमाहीन राशि कोई दो विमाहीन राशि, जैसे पहले नंबर पर आ जाएगा आपका समतलीय कोण, दूसरा घन कोण। ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसे जो कल जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था और सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से जो है मेरे अंदर मोटिवेशन जागता है, मोटिवेट होते हैं जो है। जो पढ़ाने का है गुरु दक्षिणा में सिर्फ मैं लाइक और सब्सक्राइब वही मांगता हूं। ठीक है बच्चों। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।